कल के आगे देखिए बच्चों, आज का बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। 91 बताएं, 1 से लेकर 100 तक आपको अपना संख्या देख लेना। 91 किससे कट जाता है? क्या होता है? 17 13 से 91 होता है। 13 और इससे कटेगा 60 से। ये अभाज्य संख्या आपकी, ये आपकी नहीं है। ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है। 213 भी अभाज्य संख्या आपकी नहीं है। ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। ये किसी से नहीं कटेगा। ये किससे कट जाएगा? ये 3 से कट जाएगा। जो 3 से कट जाएगा वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव के साथ आसान है। हम बताए थे परिमेय संख्या में किसका दशमलव के साथ शांत होता है, किसका आसान होता है। यदि क्या हो, हर में यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में दिया गया है, p/q का यस्यक क्या होना चाहिए? p/q का यस्यक क्या होगा? p/q का यस्यक 1। तो q की संख्या जो दी हो उसको 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखा हो तो दिया गया दशमलव शांत होगा। लेकिन इस रूप में नहीं दिया गया है तो दिया गया दशमलव, दिया गया परिमेय संख्या आसान के दशमलव के साथ। तो देखो, पहला पूछा जा रहा है आसान, इस रूप में होगा तो शांत होगा। इस रूप में दिया गया होगा तो दिया गया प्रसाद कैसा है आपका? शांत दशमलव के साथ। इस रूप में नहीं दिया गया तो रूप इस नहीं है। क्या होगा? आसान 1/50। अब क्या लिखा जाए? 25×50। अब लिखा जा सकता है 5 का वर्ग गुणे 2। देखो 2350 का यस्यक कितना है? 1 है। इसलिए ये क्या है? शांत दशमलव के साथ है, जो कि क्या है? गलत है। यहाँ क्या किया गया है? 48/245। अब इसको 3 से लिखा, 3 का 9 और 3 का 24, 3 अब देखो 13 और 81 का यस्यक कितना आ जाएगा? 13 81 का यस्यक। इसलिए आप देखो नीचे हर में देखो, आप क्या इसको 2 की घात m और 5 की घात यह लिखा जा सकता है। और क्या गामा यह कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। m और n कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। बताया गया सब कुछ। ओके, तो 9 को 81 क्या लिखा जा सकता है? यहाँ q बराबर क्या दिया गया है? 81। अब 81 को लिखा जाएगा 9 का वर्ग, यानी 3 की घात 4 आ जाएगा। ये इसके रूप में नहीं है। यही आपका क्या है? आसान दशमलव के साथ है। क्या है? आसान दशमलव के साथ। और जब ये होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आगे चुपचाप की आवश्यकता आपको नहीं है। इसको मिटा दें। आगे क्या है? आपको चुप करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसको बताया उसको कहीं लिख लो, काफी नहीं जो बता रहा हूँ सब नोट बना लो, तो पीछे किसी ने आपको बताना है। अब देखो 31 नंबर, एक अशुद्ध परिमेय संख्या और अपरिमेय, एक अशुद्ध परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखो, अब इसके लिए आपको कुछ सोचना है। कोई भी उदाहरण ले लो, अपरिमेय संख्या जैसे 1/2 हो गया। अब कोई भी परिमेय संख्या 1/2, अपरिमेय संख्या क्या हो गया? वर्गमूल 2। अशुद्ध शून्य का नाम कोई भी शून्य क्या होगा? परिमेय संख्या। अब इसका गुणनफल क्या होगा? संयोग क्या होगा? ये संयोग अपरिमेय संख्या होगा। संयोग क्या होगी? अपरिमेय संख्या। आया समझ में? तो 31 का क्या संयोग जाएगा? b। आगे देखो 32, 45 और 60 का क्या ज्ञात करना है? मात्रा बताया कि जब दो संख्या दी हो उसका मात्रा कैसे ज्ञात किया जाता है? दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर आ गया 15। ठीक,
देखो ये 15 दी गई संख्याओं में से किससे विभाजित होगी? 45 15 से विभाजित नहीं होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 15, पर मासा क्या होता है? दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। अब देखो 3 1 45 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45। 3 1 और 15 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 है। 15 45 और 60 का क्या है आपका? 45 और 60 का क्या है बच्चों? ये है आपका मासा। ठीक है। अब देखो, अब आपको पाई बताए थे, पाई कैसी संख्या है? पाई आपन्नी है। अब जाहिर से इससे गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए? बताए हैं इससे पहले कि आपन्नी संख्या में चाहे आपन्नी संख्या में चाहे जिस भी संख्या से गुणा या भाग किया जाए चीजों के अलावा, और आपकी संख्या की आपका क्या होगा? आपन्नी संख्या। इसलिए क्या होगा? आपन्नी संख्या 33। 34 देखो, 34 क्या है? यदि आपने सुना में x3 - 5x² + 2x+2, तो यह आपका मान क्या होगा? इसको तो पुस्तक को आप लोग को कई बार लगा चुके होंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर करना है। क्या है? 34 देखो, यह मान तो या 1 जहाँ जहाँ यह संख्या है उसके स्थान पर क्या लिखना है? 1 का लिख के इसका निकाल दें। 1 का घन -5 गुणे 1 का वर्ग धन 2 गुणे 1 क्या है? धन 2। ठीक है। 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। 5 गुणे 1 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मतलब धन 2 धन 2 2 2 4 5 प्लस माइनस होता है। प्लस के माइनस को अंतिम में माइनस किया जाता है। क्या आएगा? 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी 34 का कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है। ऐसा नहीं है, इसको जरूर लगाना। लगाओ तो बहुत फायदा मिलेगा। एग्जाम टाइम में आपका दिक्कत नहीं होगा। 35 देखो, 35 दिया गया है 0.7 का बाद कई बार होता है। जो भी संख्या लिखी है लिख लो, जितने संख्या के बाद है उतना 9 कर दो। 7 बटा 9। 35 में क्या सही हो जाएगा? ए। क्या सही होगा? आपका ए सही होगा। 36 देखो, देखो 8 का 0 और 2 का 0 बताए हैं। किसी अशुद्ध संख्या के ऊपर जब शून्य होता है उसका मान सदैव क्या होता है? शून्य। यानी अशुद्ध संख्या जब आधार शून्य न हो तो उसके ऊपर 1 पूरे 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 36 का कौन सा सही हो जाएगा? बी। आया समझ में? 37 देखो, यदि ए और बी आभास संख्या है तो ए बी का लासा याद कीजिए। कई बार बताए हैं आभास संख्या है। ऐसी संख्या जैसे 3 5 ये कैसी संख्या है? ये आभास संख्या है। आभास संख्या का क्या होता है? लासा। दोनों संख्याओं का बुरा ही होता है। क्या हो जाएगा? 15। इसी तरह ए भी कैसा है? आभाज्य है। इसका लासा क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। इसका मासा पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? 37 में ए भी आभाज्य है, मासा इसका 1 हो जाएगा। क्यों? आभाज्य है। ठीक। अब देखो 38 क्या है? पूर्ण आभाज्य संख्या है। बताए हैं सब तक आभाज्य संख्या को लिखते अभ्यास करना है। कौन कौन भाज्य है, कौन कौन अभाज्य है? 15 23 12 और 75। 75 ऐसी संख्या है। 75 आपका भाज्य है। बहुत सारी संख्याओं कर सकता है। 5 से 15 से 25 से 12 भी 2 से 4 से 3 से 23 है। 15 भी 5 से 3 से 15 से और 1 से बहुत सारे। क्या है? 38 का 38 में आपका 20 सही है। क्या सही है? 38 में आपका 20। अब देखो 39 में से कौन पढ़ने संख्या है? क्या है? पढ़ने संख्या। ऐसे संख्या जैसे b बटा b में लिखा जा सके पढ़ने संख्या, या जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सके वो भी आपका क्या है? पढ़नीय संख्या है।
तो क्या हो जाएगा 39 का पहला क्या है आपकी संख्या, देखिए आपकी संख्या देखो वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो आपकी कैसी संख्या है, जो आपकी पहली संख्या है। वर्गमूल 6 क्या है अपनी संख्या, मुझे क्या बताना है पहली संख्या बताना है। 40 का देखो 65 और 117 का मासा 65 माइनस 117 का योग है, तो यह का मान याद कीजिए। हम बताए हैं इनका मासा याद कर लीजिए, मासा तो आपको पता ही होगा, बताएं तो संख्या बनता जाता है 117 माइनस 65 बराबर क्या हो जाए 7 में से 5 गया तो 11 में से 6 गए तो कितना आ गया 11 में से 6 गए तो 11 में से 6 गए 5 में 52, या ये होगा या फिर उसका 13 चौको 52 गुणज होगा, क्या होगा गुणज 13 25 65 और 13 बनिया 117 होगा, ये 13 ही है। अब देखिए इसमें यम का कोई समान होने पर ये क्या आ जाएगा आपका आ जाए 13, क्या आ जाए 13, चूंकि 2 से किसी से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, इसलिए दोनों का मासा कटेगा रखा जाएगा, तो माइनस में तो आएगा ही नहीं, 2 रखा जाएगा तो 65 गुना कितना होगा 65 गुना होता है 120 130 65 गुना 120 और 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक ये आपका डी हो गया। आगे भी आ जाएगा, आगे भी देख सकते हो, आगे भी देखने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो आप